आज नमो मैराथन जो कराई जा रही है ये रोड सेफ्टी को लेकर विशेष है और भिलाई के मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए। और गर्ल्स टॉपर में भुवनेश्वरी आ चुकी है। प्रथम बालोद से है, बालोद के और अंदर गांव से। बेटा कहाँ से हो? मनोद। कितना प्रैक्टिस करते हो? रविवार की सुबह है और एक बार फिर भिलाई तैयार है एक ऐसी मैराथन के लिए जो संदेश दे रहा है रोड सेफ्टी का, उसके साथ में युवा वोटर्स को जागरूक कर रहा है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है और आप अपना कीमती वोट ज़रूर दीजिए। नमो मैराथन का नाम दिया गया है और भाजपा युवा मोर्चा के प्रसन्न दत्ता इसे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि इस मैराथन में कैश प्राइस को देखते हुए न केवल छत्तीसगढ़ के कई जिले बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से भी यहाँ पर एथलीट पहुँचे हुए हैं। और ये दौड़ जो है सिविल सेंटर में शुरू हो रही, सेंट्रल एवेन्यू में 5 किलोमीटर की मैराथन है ये, जिसमें विजेताओं को अलग अलग प्राइज़ दिए जाएंगे और ओपन प्रतियोगिता रखी गई है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ 2 कैटेगरी है बस, लेकिन एज लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर हरी झंडी दिखाने के लिए पहुँचे हैं एसपी जितेंद्र शुक्ला, डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर और उसके साथ में तमाम शहर की बड़ी हस्तियाँ। और आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भिलाई फेमस है। तो यहाँ पर हज़ारों धावक, हर बार जब मैराथन होती है तो हज़ारों धावक यहाँ पहुँच जाते हैं दौड़ने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो आप भी तैयार रहिए हमारे भिलाई के इस टैलेंट को देखने के लिए। नमो मैराथन है आज और जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी हैं। ये जो मैराथन है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी है और रोड सेफ्टी को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? आज नमो मैराथन जो कराई जा रही है ये रोड सेफ्टी को लेकर विशेष है और भिलाई के मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए यह दौड़ कराया जा रहा है। और ये भिलाई शहर की बहुत अच्छाई है, भिलाई शहर की खूबसूरती है कि आज शहर के लोग आज रोड में दिख रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैराथन को झंडी दिखाने एसपी जितेंद्र शुक्ला सर पहुंचे हुए हैं। सर, भिलाई में आपका ये पहला ऐसा इवेंट है कि जहां पर फिटनेस को लेकर के, और आप खुद फिटनेस काफ़ी पसंद करते हैं और खुद भी एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी अच्छी करते हैं, तो आज किस रूप में देखते हैं बच्चों के इस मैराथन को? फिटनेस के लिए सभी को कंसर्न रहना चाहिए, सिर्फ ये पुलिस का काम नहीं है। और जितने लोग, आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका दिमाग अच्छा है, आपका दिमाग अच्छा है तो आपके आसपास का वातावरण और एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा रहता है। मैराथन ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके आज प्लान की गई थी और यातायात जो हमारा है ट्रैफिक थाना है उसके थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया गया। नमो मैराथन का उद्देश्य यही है कि हम भिलाई को, दुर्ग को ट्रैफिक के नज़रिए से बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्थित और बहुत अच्छा बनाएं। तो सभी दुर्ग के लोगों से, भिलाई के लोगों से ये उम्मीद है कि इसकी थीम को पकड़ेंगे और जो 3 थंब रूल्स हम अभी कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण एक्सीडेंटल कोई डेथ नहीं हो। सभी बाइकर्स हेलमेट पहने, सभी 4 पहिए में चलने वाले लोग सीट बेल्ट लगाएं और ओवर स्पीडिंग नहीं करें। अगर ये 3 थंब रूल अगर हम फॉलो करते हैं तो जो एक्सीडेंटल डेथ के प्रकरण हैं वो अपने आप ही मतलब घट के 70-80% घट के कम हो जाते हैं। तो इसी उद्देश्य के लेकर ये स्टार्ट हुई है। काफ़ी जोश और काफ़ी उत्साह था और मुझे लगता है कि यही जोश और उत्साह जब हम सड़क पे गाड़ियों से, वाहनों से निकलेंगे तो उसमें भी दिखाई पड़ेगा। सर, आपने भी एक बात कही कि पुलिस भी ऐसी मैराथन को प्लान करेगी जिसमें स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। हाँ, पुलिस को ऐसे प्रोग्राम प्लान करते रहने चाहिए जिससे शहर में एक अच्छा वातावरण बना रहे। स्पोर्ट्स का, खेल का वातावरण हमेशा ही ऐसा वातावरण होता है जिसमें डिस्टेंस कम होती है एक दूसरे के बीच की और छोटे बड़े का भेद ख़त्म होता है और सबको एक समान प्लेटफॉर्म पे ले आती है। तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि कुछ ऐसा करें। बिल्कुल, खेल आपको अनुशासन से जोड़ता है और एक जगह भी जोड़ता है। टीम वर्क के साथ में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि जब आप खेल के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ भी पाते हैं। तो हम और भी अतिथियों से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये मैराथन 5 किलोमीटर की है जिसमें युवा और महिला दोनों वर्ग के लिए रखी गई है। बालक, बालिका, महिलाएँ, पुरुष, हर उम्र के लिए ओपन प्रतियोगिता है, इसलिए इसमें जो है कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी
जो हमेशा प्रैक्टिस में रहेगा वो जीतेगा, लेकिन जो हारेगा उसे भी मलाल नहीं होगा, क्योंकि उसने आखिर दौड़ भी जरूर पूरी की है। और इस मैराथन का रिजल्ट भी शुरू हो चुका है ना। मेंस की दौड़ पहले चालू हुई थी, तो पहले उसके जो है विजेता पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ राजनांदगांव से जो धावक है वो पहुंचे, वो फर्स्ट है। कहाँ से भी आप कितना प्रैक्टिस करते हैं? मैं राजनांदगांव मोहल्ला मानपुर से बिलोंग करता हूं और आज 5 किलोमीटर का रनिंग भिलाई में बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर किया गया। बढ़िया क्लाइमेट था और सपोर्टिंग भी अच्छा था, क्योंकि पायलट वगैरह सभी हर प्लेयर के पीछे चल रहे थे, आगे पीछे, और वाटर वगैरह का भी ख्याल रख रहे थे। बहुत अच्छा था और यही कहना चाहूँगा बस। अब प्रैक्टिस हमेशा रूटीन में कितनी करते हैं? डेली मैं 10 ऐसे मैं स्टीपल चेस का रनर हूँ, तो 3 किलोमीटर का ही रनिंग करता हूँ मैं। और ये भिलाई में था इसलिए आ गया मैं, क्योंकि भिलाई बहुत अच्छा सिटी है छत्तीसगढ़ का, इसलिए आया था। और गर्ल्स टॉपर में भुवनेश्वरी आ चुकी है। प्रथम बालोद से है, बालोद के और अंदर गांव से। बेटा कहाँ से हो? मनौद। कितना प्रैक्टिस करते हो? प्रैक्टिस तो कंटिन्यू रहता है मेरे को, कम से कम 3 से 4 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए। तो नेशनल वगैरह में गई हो? स्कूल नेशनल? हाँ, नेशनल, स्कूल नेशनल में मेडल है और वेस्ट जोन में मेडल है, और बाकी सब नेशनल में कम से कम 8वां 9वां 10वां 11वां तक मेरा पोजीशन लगता है पूरा ऑल इंडिया में। मैराथन तैयारी करती हूँ या और कुछ इवेंट्स में करती हूँ? मैं सब तैयारी करती हूँ, फिजिकल का भी और मैराथन का भी। तो आगे क्या करना है अभी आपको? अब आगे ओलंपिक खेलना चाहती हूँ, बट उसके लिए अच्छा प्रैक्टिस डाइट की थोड़ा कमी है, तो वहाँ तक मैंने। क्या करते हैं आपके? मेरे पेरेंट्स खेती किसानी किसान हैं। तो डाइट वगैरह के लिए कैसे करती हो? डाइट तो नहीं मिलता मेरे को, नहीं दे पाते हैं, बट यही प्राइज वाला खेलती हूँ, जैसे 2-4 हज़ार 5 हज़ार जैसे भी मिल जाता है, मैं उसी में मैनेज कर लेती हूँ। और रेंट में रहती हूँ मैं, यहाँ भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ। कोच कौन है आपके यहाँ पे? कोच अनिरुद्ध सर। अनिरुद्ध सर है। तो यहाँ भिलाई में प्रैक्टिस करती हो, तो आगे कुछ सोचा है कि कहीं आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, कहीं ऐसे? अभी कोई भी मैं हो फोर्स में चली जाऊँगी, बट मेरा हाइट में थोड़ा 2 इंच 3 इंच में मैं कट जाती हूँ। अब हाइट छूट, शासन हाइट छूट देते हैं, पर सर्टिफिकेट में सिर्फ 5 सेंटीमीटर देते हैं। थोड़ा ज़्यादा दे देते हो तो अच्छा था, हो जाता मेरा। बिल्कुल। अब देखिए बेटी है, बेटी की एक बुहार भी की तो 2-3 कुछ सेंटीमीटर से हाइट कट जाती है, तो ज़रूरी कि ऐसे टैलेंटेड बच्चों को विशेष जो छूट है वो देनी चाहिए, क्योंकि इनका जो खेल का टैलेंट है वो अलग होता है। तो ऐसे कई ऐसी बेटियां हैं जो गांव से आती है शहर में, और हमारे भिलाई क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी है, तो यहाँ रह करके वे मेहनत करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, और आज यहाँ पर प्राइज़ भी जीत रही है। और इस दौड़ में जो है सबसे छोटा खिलाड़ी दिव्यांश है, 6 साल का है, दिल्ली राजरा से आया हुआ है। और बता दूं कि सारे यूथ को टक्कर देते हुए 5 किलोमीटर की दौड़ इसने पूरी की। दिव्यांश दौड़ पूरी की है, कितना दौड़ते हो रोज? फुटबॉल ग्राउंड में जाता हूँ तो दौड़ने। रोज दौड़ते हो? तो आज यहाँ पे पूरा कंप्लीट किए हो, कैसा लग रहा है? अभी बड़े बड़े भैया लोग के साथ में दौड़े हो तो अच्छा लग रहा है। तो और कितना दौड़ते हो रोज? घर में कितना कौन प्रैक्टिस करवाता है? पापा कहाँ में है, किसमें जॉब करते हैं? पापा दौड़ने में जॉब करते हैं। क्या बात है। बता दूं कि दिव्यांश की बहन भी इस रनिंग में शामिल है, तो वो भी अभी बस जस्ट आती होगी, और इसकी बहन भी आ चुकी है, तो हम उससे भी बात करते हैं। और ये देखिए दिव्यांश की पूरी फैमिली है, उसके पापा प्रैक्टिस करवाते हैं, बहन ने भी पूरी कंप्लीट की है दौड़, और जिनके पिताजी बता रहे हैं कि दोनों 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। भैया कैसे प्रैक्टिस कराते हैं इनको आप? ये सुबह से यानी कि स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद शाम को प्रैक्टिस ग्राउंड में वार्म अप, और फिर उसके बाद रनिंग चालू होता है स्ट्रेचिंग के साथ। कितना किलोमीटर तक दौड़ते हैं लोग? यहाँ लोगों का हर दिन का 5 राउंड वार्म अप रहता है, उसके बाद शेड्यूल के हिसाब से रनिंग चालू होता है। तो इतनी कम उम्र में आप इनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्या आगे सोचा है? ये एक्चुअली मैं जब दौड़ता था ना, तो ना मेरे पीछे पहले दिन ही हम लोग कम से कम 10 राउंड पहले दिन ही मार दिए थे। तो हम लोग अपने से यानी कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ तक करा रहा हूँ, और जिस दिन हम लोग करना चाहेंगे तो आगे और कराऊँगा। ये है, और ये 10 किलोमीटर को 50 मिनट में कंप्लीट किया, और 5 किलोमीटर 21 मिनट में किया है ये, और ये भी 10 किलोमीटर दौड़ी हुई है, और अभी तक 20 मैराथन दौड़ चुकी है। बिल्कुल। बेटा नाम क्या है आपका? अवनी साहू। अवनी। तो अवनी 20 मैराथन दौड़ चुकी हो, यहाँ भिलाई आई हो, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। बीच में तुम्हारी तबीयत भी खराब होगी थोड़ी सी अभी दौड़ते समय? तो अभी ठीक हो? ये राजनांदगांव मैराथन में साबू आई थी ओपन एज। और आपको बता दूं कि ओपन एज की जब कैटेगरी होती है, तो राजनांदगांव में जो हुई थी, उनके फादर बता रहे कि वहाँ पर ये 7वें स्थान में आई थी। तो बहुत टफ होता है, क्योंकि अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस में है तभी आप इस दौड़ कंप्लीट कर पाते हो। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों बच्चे अगर बड़ों के बीच में दौड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस कितनी मजबूत होगी।
रोड सेफ्टी को लेकर ये दौड़ हुई है और हमारे साथ डीएसपी सतीश ठाकुर जी है। सतीश जी, रोड सेफ्टी को लेकर दौड़ हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी दौड़े। पहली बार ऐसा हुआ मैराथन में कितनी कम उम्र के बच्चे आए हैं इसमें? हाँ, निश्चित रूप से जो रोड सेफ्टी का आज जो मैराथन आयोजन किया गया, इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। छोटे 6 साल से बच्चे से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक के लोग शामिल हुए और एक संदेश देने का प्रयास किया कि रोड सेफ्टी क्यों जरूरी है और सभी लोग के लिए ज़रूरी है। और हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, नशे की हालत में ना वाहन चलाएं और एक अच्छा यातायात व्यवस्था बनाने में, सरल सुगम सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाने में हर लोग हर व्यक्ति अपना सहयोग दे, तो निश्चित रूप से जो दुर्ग और भिलाई की यातायात व्यवस्था बनाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। लगातार आप लोग महीने भर से कार्यक्रम कर रहे हैं, अब अंतिम पड़ाव की हो रहा है सुरक्षा माह जो है वो, तो अब क्या ऐसे इवेंट बचे हैं और क्या इससे कुछ नया क्या होने वाला है? अब समय आ गया है लोगों को इम्प्लीमेंट करने का। जितना हम लोग जागरूकता कर रहे थे, अब जागरूकता के बाद अब सड़क में जो दिखना चाहिए, परिवर्तन दिखना चाहिए। हर हेड में, हर सर में, हर हेड में हेलमेट होना चाहिए, वो हमारा अभियान है। और अभी देखने को मिल रहा है कि 80-90% लोग हेलमेट पहन रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए पहन रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये लगातार चलता रहा, ये अपना जो हाईवे में चल रहे हैं, चाहे सेंटर एवेन्यू में, और हर व्यक्ति अपने लोगों को जागरूक करे, अपने साथियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को। तो निश्चित रूप से सभी हेलमेट पहनेंगे तो एक अनुशासन देखने को मिलेगा और दुर्घटनाएं जो बिना हेलमेट के कारण होती है उसमें कमी आएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से उद्देश्य से मैराथन की गई थी वो भी शायद सफल हो रही है, क्योंकि जब अभियान शुरू किया गया था तब कम लोग हेलमेट पहनते थे और जिस तरीके से डीएसपी ने बताया कि 80% लोग अब हेलमेट का उपयोग करने लगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जागरूकता भी आई है। और ये जो मैराथन है, इस जरिए जो लगातार जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।